So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM by Pars Khatri, and also to our BSCM app. And in this video we have reached to the chapter of organizing for the first book of business study for class 12. And in this particular video we're going to talk about two topics, that is the delegation and decentralization. So हम इस वीडियो के अंदर जो है वो गाइस बात करने वाले हैं अंतरण के बारे में और विविधीकरण के बारे में। सबसे पहले दोनों को समझते हैं। सबसे पहले हम जो है वो डेलीगेशन के बारे में समझते हैं। तो डेलीगेशन इज कि जब आप कंपनी के अंदर देखिए, एक ही व्यक्ति जो है वो हर काम नहीं कर सकता। एक ही व्यक्ति कंपनी के अंदर हर काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता है तो उसे अपने काम को जो वो अपने जूनियर्स को सौंपना होगा। ठीक है, तो अब उसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बांटना होगा, अपने जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी अथॉरिटीज को और अपनी अकाउंटेबिलिटी को बांटना होगा। ठीक है, तो उसे जो है वो अपने जूनियर्स को ये जो है वो दे देना होगा ताकि जो है वो उसके ऊपर से जो है वो वर्कलोड कुछ कम हो और नीचे वाले लोगों को जो है वो काम करने का जो है वो मौका मिले, उनको भी अपना पॉइंट्स प्रूव करने के जो है वो चांसेस मिले। तो ये जो डेलीगेशन होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो है वो जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई हैं। मतलब कि किसी एक पर्सन के पास में नहीं है, मतलब कि सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ये सेंट्रलाइज होती है और डिसेंट्रलाइज्ड होती है, दो होती है ये। तो सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? जहां पर एक ही पर्सन के पास में सारे राइट्स हैं हर डिसीजन लेने के। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर्स को डिवाइड कर देते हैं सभी को। ठीक है, मतलब कि जिन जिन को रिक्वायरमेंट है उनको पावर्स दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो अभी पहले जो है वो बात करते हैं डेलीगेशन पर, वापसी चलते हैं और डेलीगेशन के जो है वो हम एलिमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेलीगेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जो है वो अंतरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तत्व, यानी कि सबसे पहला जो हमारा इसका एलिमेंट है डेलीगेशन का, दैट इज अथॉरिटी। ठीक है, अब ये अथॉरिटी यानी कि अधिकार क्या होता है? अथॉरिटी होता है किसी भी पर्सन को काम करने की जो है वो आप अधिकार दे रहे हैं। आप उसको जो है वो एक टाइप की जो है वो आपने उसे राइट्स दे दिए कि आपको ये काम करने का अधिकार है। ठीक है, आपको ये डिसीजन लेने का राइट है। ठीक है, तो आपने उसे जो है वो अधिकार दे दिया, आपने उसे जो है वो कुछ राइट्स दे दिए। सो ये आपका जो है वो अथॉरिटी हो गई। ठीक है, सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि उत्तरदायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी काम को करने का जो सारा भार है, जो सारा पॉइंट है, वो आप ही के हाथ में है। मतलब कि उस काम को करने की पूरी जिम्मेदारी आपके ही हाथ में है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, यानी कि उत्तरदायित्व। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि उत्तरदायिता। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि मतलब हमने आपको पावर भी दी, राइट्स दिए, सारे अधिकार दिए कि भैया इसके रिलेटेड सभी अधिकार आप ले सकते हो, कोई भी डिसीजन लेना, कुछ भी करना है वो आपके हाथ में है। फिर आपको ये काम करने की जिम्मेदारी भी दे दी हमने। अब ये काम अगर नहीं हुआ तो उसकी उत्तरदायी किसकी होगी? वो भी आप ही की होगी। तो ये तीन इसके जो है वो एसेंशियल पार्ट्स हैं। एसेंशियल पार्ट से मतलब क्या है, एलिमेंट से मतलब क्या है कि अगर दी जाए तो तीनों साथ में दी जाए और ना दी जाए तो एक भी ना दी जाए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी दे दी, ठीक है, मतलब कि आपने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दे दी, आपने अथॉरिटी नहीं दी। मतलब कि आपने काम दे दिया और बोला कि ये काम आप ही को करना है, जवाब आप ही को देना है, लेकिन कोई अधिकार नहीं दिए, तो वहां पर डेलीगेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि इसके महत्व के बारे में, यानी कि जो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि अंतरण के महत्व के बारे में। तो सबसे पहला क्या है इसका? हेल्प इन अफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि प्रभावपूर्ण प्रबंधन करने में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि अफेक्टिव मैनेजमेंट करने में कैसे हेल्पफुल होता है? क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति के पास में सारा काम होगा तो वो अच्छे से कैसे कर पाएगा ना। वो भाई एक व्यक्ति एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, और उसके पास में अगर बहुत सारा काम होगा और वो सब में बांट देगा थोड़ा थोड़ा काम, तो काम इजीली हो जाएगा, अफेक्टिवली हो जाएगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी कि कर्मचारियों का विकास होता है। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सारा काम मैं ही कहूं कि मैं ही कर लूं और मैं नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम ही ना दूं करने के लिए, तो
उनकी कैसे कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, उनका विकास कैसे होगा, उनकी स्किल्स कैसे डेवलप होंगे, उनका कौशल कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है वो जब डेलीगेशन की जाती है, जब नीचे वालों को जो है वो अंतरण किया जाता है, तो इससे क्या है, कर्मचारियों का जो है मनोबल बढ़ता है, उनका जो है वो उनका जो है वो एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन, यानी कि उनको जो है वो अभिप्रेरणा मिलती है। उनको जो है मोटिवेशन कैसे मिलती है, मोटिवेशन इस बात से मिलती है कि यार मेरा जो मैनेजर है वो मुझ पर कितना ट्रस्ट करता है, उन्हें मुझ पर कितना विश्वास है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इतना इंपॉर्टेंट काम दिया है और मुझे उसके खिलाफ सारे उसको काम को करने के सारे अधिकार भी दिए, तो उसे जो है वो मोटिवेशन फील होता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसके अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नति और असमंजस्य। तो अब ये कोऑर्डिनेशन और या फिर इसको समन्वय भी बोलते हैं। तो ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या है कि इससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है और कर्मचारियों की भी ग्रोथ होती है, साथ में ही सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर हो जाता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब सब लोग जो है वो आपस में ये सोच के चल रहे हैं, जो मैनेजर है उसको उसका कोऑर्डिनेशन जूनियर्स के साथ में बढ़ेगा, क्योंकि भैया उसने काम दिया, उसे लेना भी है, और जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनको आगे रिपोर्ट करना है, ऊपर वाले मैनेजर को काम दिखाना है, तो उनका भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो आपस में सबका कोऑर्डिनेशन जो है बेहतर होगा। तो ये तो हमारा जो है वो डेलीगेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि विभेदीकरण की। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अब बात करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहला क्या है इसका इंपॉर्टेंस है, दैट इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट, यानी कि प्रबंधकीय प्रतिभा के विकास में सहायक है। मैनेजरियल डेवलपमेंट में किस तरीके से जो है वो हेल्प करता है ये समझिए। मैनेजरियल लेवल पे जो है वो होता क्या है कि अगर आपने जो है वो बांट दी नीचे जो है वो सभी को, एक सीईओ ने सारी पावर्स अपने पास में नहीं रखी, सारी पावर्स बांट दी उसने, तो इससे क्या होता है कि इससे मैनेजर्स की एफिशिएंसी पता चलती है कि कौन प्रेशर झेल सकता है, कौन कितना लेवल का काम कर सकता है, कौन कितने काम का आदमी है, बेसिकली ये पता चल जाता है। और जो है वो उनकी डेवलपमेंट होती है, वो मुश्किल स्थिति में पड़ते हैं, है ना। वरना हर चीज में क्या होता है, सर प्रॉब्लम आ गई, अब आप बताइए क्या करना है। अब अगर उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को दे दी है, सारा डिसीजन मेकिंग आप ही को दे दिया, अब आप भुगतिए, तो उससे क्या होता है, अगर मुश्किल स्थिति में जाएंगे मैनेजर, डिफिकल्ट सिचुएशंस में जाएंगे, तो वो सीखेंगे, और वो सीखेंगे तो उनका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग लेना बहुत आसान हो जाता है, यानी कि तेज निर्णय लेना। अब डिसीजन मेकिंग तेज कैसे हो जाती है भाई, अगर मैंने आप ही को अकाउंटेबिलिटी दे दी, मैंने अपनी सारी पावर्स आप ही लोगों को बांट दी है, ठीक है, सब लोगों के बीच में अपनी पावर्स बांट दी है, तो अब ये डिसीजन मेकिंग तो आप ही को लेनी है ना। आपको अब अगर लगता है कि भैया ऐसा करना चाहिए तो आप कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो आप मत कीजिए। तो डिसीजन मेकिंग पावर टोटली आप ही के हाथ में है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट, यानी कि शीर्ष प्रबंधन के भार में कमी आती है। अब टॉप मैनेजमेंट का बर्डन कैसे कम हो जाता है, मान लीजिए कि पहले क्या था, छोटे से छोटे काम के लिए भाई अगर ऑफिस में चाय पत्ती भी खत्म हो गई है तो भैया जाकर के मैनेजर साहब को जो है वो जाकर के बुला के लाओ, उनसे पैसे लेके आओ तब करो। अब इसके अंदर क्या होता है कि अब अगर आपने सारी डिसीजन मेकिंग, सारा पावर्स अपनी बांट दी है एज अ मैनेजर, तो उससे क्या होगा कि आपका बर्डन कम हो जाएगा ना। हर वक्त हर कोई ये नहीं कहेगा मैनेजर से पूछो, मैनेजर से पूछो, मैनेजर से पूछो, क्योंकि डिसीजन लेने की खुद के पावर उनके हाथ में है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि पहल में विकास। अब इनिशिएटिव्स बढ़ते हैं, कैसे इनिशिएटिव बढ़ते हैं, इनिशिएटिव ऐसे बढ़ते हैं क्योंकि आप ही को काम करना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही को दे दी गई है, सारे अधिकार आपको दे दिए गए हैं, राइट्स आपके पास में, तो अब आप ही को आगे आकर के खुद से जो है वो काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं सर हमें तो बताया ही नहीं, हमें तो किसी ने बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम आप ही का है, अब करना आप ही को है, राइट्स आप ही के पास है, तो बहानेबाजी कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ होनी है। अगर ऐसा मॉडल अगर कंपनी ने एस्टेब्लिश कर रखा है कि सबको अपना काम करना ही पड़ेगा, तो ग्रोथ होगी और बेटर कंट्रोल, यानी कि बेहतर नियंत्रण भी रहेगा, और सभी लोगों को जो पावर्स दी गई हैं उनको टाइम पर चेक करना होता है कि सभी लोग जो है अपनी पावर्स को ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, या कोई उसको जो है वो ओवर यूज तो नहीं कर रहा है, कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए तो यूज नहीं कर रहा है, तो उसका कंट्रोल करना आसान हो जाता है इस टाइप के सिस्टम में। सो आई होप गाइज आपको दोनों ही ये जो मेजर पॉइंट्स थे हमारे डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।